Hello everyone, my name is स्वीटी बधालिया and welcome to SV Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। और रेजोनेंस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो एक बात आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि आज आपको रेजोनेंस सीख कर ही फोन को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को, जिसको भी आप देख रहे हैं, ठीक है, आज आपको रेजोनेंस सीख कर ही अपने जो भी डिवाइस है उसको ऑफ करना है। अगर आज आप रेजोनेंस नहीं सीख रहे हैं तो ना तो आप फोन बंद करेंगे, ना आप अपना लैपटॉप बंद करेंगे, ना आप अपना कंप्यूटर बंद करेंगे। रेजोनेंस अपने आप में ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। मजाक अगर मैं साइड करूं तो रेजोनेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और 12th में ना आपको बहुत काम आएगा। एज अ टीचर मैंने ये चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें रेजोनेंस नहीं आता, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होती है, बट मैं आज आपको रेजोनेंस सिखाकर ही दम लूंगी, ठीक है। तो जैसी मेरी एनर्जी है वैसे आप लोगों की एनर्जी भी रहनी चाहिए कि आज आप रेजोनेंस सीख कर ही दम लेंगे। बिना रेजोनेंस सीखे आज कोई कहीं नहीं जाएगा। रेजोनेंस, अब ऑब्वियस सी बात है ना, वीडियो चलाइए रेजोनेंस सीखने की तो रेजोनेंस सीखेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक चीज मैं आपको मतलब क्लियर कर दूं। देखो, एक होता है ना कि हमें कुछ काम करना है और हमें किसी ने बता दिया, एक होता है सिर्फ जानकारी ले लेना, और एक होता है कि हम उस चीज को खुद से करके देखें तो हमें पता चलता है कि हम उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी को देखा चाय बनाते हुए, मुझे लगेगा वाओ, है ना, कि क्या कहते हैं, कितना आसान काम है चाय बनाना, और फिर उसके बनाई हुई चाय को जब मैं पीऊंगी तो मैं सोचूंगी वाओ कि तो और भी अच्छा है अच्छी चाय को पीना। पर असलियत तो तब सामने आती है ना जब हम खुद अपने हाथ से उस काम को करते हैं और फिर पी के पता लगाते हैं हाँ कि हम कितनी बुरी चाय बनाने की भी टैलेंट रखते हैं, कि हम इतनी घटिया चाय भी बना सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ऑर्गेनिक ना एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जब आपको कोई ढंग से समझाए, पढ़ाए या आपको ढंग से समझ में आ जाए तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। रेजोनेंस भी एक ऐसी चीज़ है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमें रेजोनेंस आ गया। बट सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि उसको समझने के बाद, सीखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। ऑर्गेनिक दिखने में आसान लगती है और होती भी है, ठीक है, बट अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो ऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा मार्क्स भी कटवाती है। तो मेक श्योर कि रेजोनेंस सीखने के बाद आप बार बार डिफरेंट कंपाउंड्स लेकर खुद अपने हाथों से अपना दिमाग यूज करके रेजोनेंस बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। पेशेंस रखना है, वीडियो के दौरान ही मतलब शुरू मत हो जाना कि भाई वीडियो को पॉज करके खुद ही बनाने लग गए। जहां जहां मैं कहूँ कि हाँ आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का ट्राई करो तो वो आप कर सकते हैं, बट वो अभी स्टार्टिंग में नहीं करना है। स्टार्टिंग में तो पहले आप कम से कम उसकी बेसिक चीजें, बेसिक रूल्स, ये सब चीजें तो सीख लो, उसके बाद कर लेना, ठीक है। रेजोनेंस ऐसी चीज है, समझ में आ जाएगा, बट तभी समझ में आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जरूर, अब ऑब्वियस सी बात है कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो रेजोनेंस आपको ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। रेजोनेंस तो सीख के ही जाएंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस की। मैंने ऊपर डेफिनेशन भी लिख रखी है, बट उस डेफिनेशन पे थोड़ी देर बाद में जाएंगे। पहले आप मेरी बात सुनिए कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। देखो क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि बच्चों बताओ CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत छोटी क्लास से जब फोटोसिंथेसिस नाम आता है, हमारे कानों में पड़ता है, तो हम CO2 के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसी गैसेज हैं जो हमें बचपन से, जिनसे हम फैमिलियर हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें CO2 मॉलिक्यूल की, तो मैं कहूँ कि अगर CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो CO2 का ये स्ट्रक्चर बना देंगे। ये कार्बन है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, प्यारी प्यारी सी डबल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब ध्यान से सुने, ये तो हो गई एक बात। अगर हम बात करें कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कार्बन है और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है, तो अगर हम बात करें इनकी बॉन्ड लेंथ की,
डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या पाई जाती है, वो पाई जाती है 122 पिकोमीटर। बॉन्ड लेंथ को हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन की, तो इसकी बॉन्ड लेंथ पाई जाती है 110 पिकोमीटर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो हमें डबल बॉन्ड बनाना है, तो मैम ने ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्यों बता दी हमें। देखिए, अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो कार्बन और ऑक्सीजन दो एटम है, आपस में किसी ना किसी बॉन्ड के द्वारा तो जुड़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा तो जुड़ेंगे ही। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड की लेंथ पाई जाती है 122, ठीक है, 122 पिकोमीटर, जबकि ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है 110 पिकोमीटर। और अगर हम बात करें इन CO2 मॉलिक्यूल, इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो पाई जाती है 115 पिकोमीटर, ठीक है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आ गया है ना। आइला, ये क्या हो गया, डबल की बॉन्ड लेंथ 122 से तो कम मिल रही है ना, 122 से तो कम मिल रही है, 115। और ट्रिपल बॉन्ड पर अगर जाए तो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा मिल रही है, 5 पिकोमीटर, 115। तो ये क्या है, और ये तो मैंने आपको CO2 का एग्जाम्पल लेके बताया है, मैं अभी आपको बेंजीन का भी एग्जाम्पल लेके बताऊंगी थोड़ी देर में। तो जब हम, एक होता है ऑब्जर्व्ड डाटा, लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, कि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसी होनी चाहिए डाटा के अकॉर्डिंग। अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पर तो 122 पिकोमीटर होनी चाहिए थी, बट वो नहीं है, ठीक है। और एक होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा, कि हम एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएं कि भैया अच्छा इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट आ इतनी गई, ठीक है। तो हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे 122 पिकोमीटर आए, बट वो 122 पिकोमीटर नहीं आई, वो कितनी आ गई, 115 पिकोमीटर। तो यहां से एक आइडिया जनरेट हो रहा है, ठीक है, यहां से एक डाउट पैदा हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड के हिसाब वाली बॉन्ड लेंथ नहीं आ रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो घोटाला है, कुछ ना कुछ घपला है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, तभी तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ 122 पिकोमीटर नहीं आ रही। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ क्या बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और जरूरी नहीं होता है, ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि हर केस में जितने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो जरूरी नहीं होता है कि उस मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दे, ये सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दे। हम बात करते हैं कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी पैनिक मत होना, अभी तो आपने इतनी ऑर्गेनिक पढ़ी भी नहीं होगी। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड हम बात पर बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं बड़ी अच्छी, एडिशन रिएक्शन देते हैं बड़ी अच्छी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बेंजीन रिंग विच कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड, तो हम ऐसा यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो इसको भी एडिशन रिएक्शन बेंजीन को बहुत अच्छा देना चाहिए। बट एडिशन रिएक्शन अच्छी देने की बजाय ये कौन सी रिएक्शन अच्छी देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रही हूँ कि किसी भी एक चीज को देख के, किसी भी एक फैक्टर को देख के कोई कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होगी या उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो हम जज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और हम उन स्ट्रक्चर्स को बनाते भी हैं ताकि हम उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकें, ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। क्या कह रही है डेफिनेशन, इफ अ मॉलिक्यूल कैन बी असाइंड, कोई मॉलिक्यूल है और हम असाइन कर रहे हैं उसके 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, नन ऑफ विच इज कैपेबल
of describing all the known properties of the compound, then the actual structure is intermediate or resonance hybrid of these structures. This phenomena is called resonance. क्या कह रहे हैं? हमने किसी मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर्स दे दिए और उन स्ट्रक्चर्स में से कोई भी कैपेबल नहीं है उसकी नोन प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने में या एक तरीके से प्रूफ देने में कि देखो हम ये बात बता रहे हैं इसीलिए ये कंपाउंड ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, तब हम क्या करते हैं, उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या? बीच का, बीच में बनने वाला, बीच का, ठीक है। तो इंटरमीडिएट और रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ दी स्ट्रक्चर, वो क्या होता है? उसका हाइब्रिड होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। अब रेजोनेंस में होता क्या है, मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाती हूं, ठीक है। लाइक अब ये तो थोड़ा हो गया वैसे इंट्रोडक्शन वाली बात, अब आप मेरी बात जान ले जरा। होता क्या है, रेजोनेंस शो करने के लिए कौन कौन है जो रेजोनेंस प्रोसेस शो कर सकता है? ध्यान रखें, रेजोनेंस शो कर सकते हैं एक तो लोन पेयर्स। लोन पेयर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, हाल फिर पड़े होते हैं ऐसे ही एटम के पास, ठीक है। तो रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? लोन पेयर, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, CO2 की बात करते हैं। ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड बना रखे हैं, दो लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन की बात करते, कैसे बना है भाई ये? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2s2 2p4। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड शेल में 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 2 जमा में 4 पकड़ लो, 6 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स थे, इन्होंने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है। और ये जो 2 लोन पेयर हैं ये मैंने ऐसे दिखा दी हैं लोन पेयर की फॉर्म में, ठीक है। इधर डॉटेड डॉटेड, सेम कहानी इसकी चल रही है, समझ गए? चलो अब देखो, मैंने आपको क्या कहा, रेजोनेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को अगर मूव कराने चले तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और सिंगल बॉन्ड अगर किसी के बीच में टूट गया तो मॉलिक्यूल का तो अस्तित्व ही खत्म, ठीक है। चलो, लोन पेयर है, लोन पेयर यहां पे आएंगे, मूव करेंगे एक और बॉन्ड बनाने के लिए। अब आप खुद देखो, सोचो इधर, हाँ सोचो, देखो ऑक्सीजन है, इसने कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखे हैं। आपने क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन को और भेज दिया बॉन्ड बनाने के लिए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 5। क्या वो पॉसिबल है? कार्बन 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं। तो जैसे ही ये यहां आएगा, ठीक है, नेक्स्ट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे जो आगे का एटम है, ठीक है, उस पर। तो अब देखिए क्या होगा, लोन पेयर यहां आए, 2 बॉन्ड तो पहले से थे, 1 बॉन्ड और बन गया, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कार्बन यहीं रहेगा, डबल में से 1 बॉन्ड टूट गया, सिंगल बचेगा। ऑक्सीजन पे 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही थे, और इस बॉन्ड के भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ताकि एक नया बॉन्ड बने, और मैंने आपको कल ही बताया था, जो देता है, जो पुण्य करता है, कार्मिक अकाउंट में प्लस चार्ज, ठीक है, तो दिया है इसलिए प्लस। इस ऑक्सीजन ने क्या किए हैं, इन 2 बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। जो लेगा पैसा लेगा, कर्जे में डूबेगा, घाटे का सौदा, ठीक है, माइनस का साइन। क्लियर है? अब आप कहेंगे मैम ऐसा क्यों हुआ, आपने इसी को मूव किया, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको भी मूव करा सकते हैं। जैसे ये वाली सिचुएशन है, तो आप क्या कर सकते हैं,
ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाने और ये यहाँ जाएंगे तोड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा ये, देखिए ऑक्सीजन है, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है माइनस, यहां बचा सिंगल बॉन्ड कार्बन, 2 बॉन्ड पहले से थे, एक और बन गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए प्लस साइन और ये। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वैरायटी मिल रही है। क्या वैरायटी मिल रही है? कि कार्बन और ऑक्सीजन ने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे सिंगल बना रखा है, यहाँ पे ट्रिपल, या फिर यहाँ पे सिंगल, यहाँ पर ट्रिपल। तो जो इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। और वो स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर के का इंटरमीडिएट फॉर्म है, कहीं बीच में लाई कर रहा है। उसका बात मैं देखो, वैसे बनाने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, बट फिर भी आपको थोड़ी सी बात और क्लियर हो, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। उस बात का क्या मतलब है? उस बात का ये मतलब है कि ये कार्बन जो है थोड़ा थोड़ा इस ऑक्सीजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, थोड़ा थोड़ा वो क्या करता है? इस ऑक्सीजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अब थोड़ा थोड़ा ऑब्वियस सी बात है कि जब इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, और जब यहाँ पे ट्रिपल बना रहा है, इधर सिंगल, इधर ट्रिपल बना रहा है तो इधर सिंगल। तो वो जो स्ट्रक्चर होता है जो इनके कहीं बीच में लाई करता है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये वाले जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इनको हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और जो मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम नहीं बना रहे हैं, वो क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी वजह से जो मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है? 122 पिकोमीटर। कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है? 110 पिकोमीटर। बट यहाँ पे जब हम मेजर करते हैं तो हमें कितनी मिलती है? 115 पिकोमीटर। तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या है कि अब आप देखो 115 क्या हो गया? डबल से कम, डबल से कम है, डबल से कम है, यानी कि क्या है? थोड़ा थोड़ा उसमें ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है। भाई देखो, जिसको नहीं पता, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर मैं बनाना चाहूं, मतलब सिंगल बॉन्ड के उससे समझ लो, छोड़ो कार्बन कार्बन की, सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ उससे थोड़ी कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे कम होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड की कितनी है? 110। इसमें क्या पाई जा रही है? 115। ठीक है, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 122। 122 से क्या पाई जा रही है? कम। अगर हम डबल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या पाई जा रही है? 122 से कम पाई जा रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है। ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा पाई जा रही है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर भी है, और डबल ट्रिपल बन रहे हैं तो सिंगल तो होगा ही, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको ये अभी नहीं समझ में आएगा, आप जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना, आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, बेंजीन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लेना, वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और एग्जाम्पल देखो। अगर हम बात करें बेंजीन की, तो हम बहुत ही फटाक से बेंजीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसे कि देखो ये बेंजीन है। ठीक है, जिन बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बॉन्ड लाइन, उनके लिए मैं ऐसे बना रही हूं कि देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। HB थोड़ा सा दूर कर दूं ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है बेटा बेंजीन।
ओके, अब देखो, अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, तो वो जो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है वो पाई जाती है 154 पिकोमीटर। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो वो पाई जाती है 134 पिकोमीटर नॉर्मली। नॉर्मली जब हम बात करते हैं बेंजीन की, अब अगर आप बेंजीन को देखो ध्यान पूर्वक, हाँ बड़े ध्यान से देखो, आपको 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3, और आपको 3 सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अस या अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, मतलब अगर हम सब मिलकर सोचें अकॉर्डिंग टू अस, तो क्या होगा, हमें 2 तरीके के बॉन्ड लेंथ दिखाई देनी चाहिए, एक डबल के हिसाब से, एक सिंगल के हिसाब से। बट जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, तो हमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मिलती है वो मिलती है 139 पिकोमीटर। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस में लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये घूमते रहते हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज मीन्स इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, सिंगल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती है, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, ठीक है, ये मूवमेंट शो करते रहते हैं। तो हो क्या रहा है कि यहाँ का जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ घूम के आ जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड घूम के यहाँ आ जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, तो जो हमें दूसरा स्ट्रक्चर मिलेगा, वो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, वो स्ट्रक्चर मिलेगा ये। तो अब ना तो बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, ना बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है। बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इनके बीच का इंटरमीडिएट है, मतलब इनके बीच का कोई स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो इस प्रकार है कि भाई कार्बन 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 सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब ये जो डबल बॉन्ड था वो थोड़ी देर के लिए, मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ अलग मार्कर से, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ था, फिर वो थोड़ी देर के लिए यहाँ था, फिर वो थोड़ी देर के लिए यहाँ था, फिर वो थोड़ी देर के लिए यहाँ था। देखो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये स्ट्रक्चर मिलेगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो वापस ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तो वो घूम रहा है साइक्लिक रिंग में, समझ रहे हो। तो अब थोड़ी देर के लिए यहाँ बना, फिर थोड़ी देर के लिए कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, फिर थोड़ी देर के लिए कहाँ बनेगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ बनेगा। ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। आपने देखा है बहुत सारी जगह ना हम ऐसे भी दिखाते हैं बेंजीन रिंग को, कि ऐसे बना के और फिर हम बीच में सर्कल दिखा देते हैं। उस सर्कल का मतलब पता है क्या है, उस सर्कल का मतलब यही है कि जो बाकी के अंदर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिंग में घूम रही है साइक्लिक फॉर्म में। समझ में आया। तो एक तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूं अपने शब्दों में, तो ये क्या है, ये है इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये क्या है इसका, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। वैसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते नहीं है, पर मैंने आपको फिर भी CO2 के केस में और इसके केस में बना के समझाने की कोशिश की है कि देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये इन दोनों के बीच में कहीं लाई करता है। समझ में आया, नोट करिए इसे प्लीज। अच्छा, तो अभी वैसे इस पे एक बात और जान लेते हैं। तो अब देखो क्या है, सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है 154। आपको कहीं पे भी ऐसे सिचुएशन देखिए जहां पे 100% सिर्फ सिंगल ही एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर यहाँ पे सिंगल था तो थोड़ी देर में यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल था थोड़ी देर में यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल था थोड़ी देर में यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो वो सिंगल बॉन्ड तो पूरा रहा ही नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में क्या अटेन कर रहा है वो डबल बॉन्ड करेक्टर, वहां पे थोड़ी थोड़ी देर में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो 154, मैंने आपको बताया था ना सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है। तो थोड़ी देर में मतलब थोड़ी थोड़ी देर में डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है, बनता ही रहता है, मतलब एक्चुअली ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो 154 से क्या आएगी बॉन्ड लेंथ कम, तो 139 देखो कम आती है। फिर है
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 134 पिकोमीटर होता है। अब वो जो डबल बॉन्ड है वो 100% नहीं, 100% लाइक जैसे अगर 1 सेकेंड की बात करें, ठीक है, तो 1 सेकेंड तक वो ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बना ही हुआ है, थोड़ी देर बना फिर यहाँ हट गया, जैसे यहाँ आ रहा है फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो मतलब 100% डबल बॉन्ड भी नहीं है, 100% कोई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, समझ रहे हो, 100% कुछ भी नहीं है, पार्शियल कैरेक्टर चल रहा है, आधा 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 आधा। तो इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ पाई जाती है वो इनके बीच की कहीं पाई जाती है, 134 से ज्यादा, ठीक है, डबल बॉन्ड से ज्यादा, सिंगल बॉन्ड से कम। समझ पा रहे हो, ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग डिस्कस करें रूल्स रिलेटेड टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेंस, तो गिनती के 4 रूल्स हैं और मतलब सिंपल सी बातें बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं शुड हैव सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब कि जो आटम है उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए। कलाकारी नहीं दिखानी है, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं दिखाना है कि आप एटम की पोजीशन ही चेंज कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो ये है, इस तरीके से है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया, मतलब कुछ भी ऐसे अपनी तरफ से नहीं करनी है आपको कारीगरी, हाँ, मतलब इस तरीके से कुछ नहीं करना है आपको। मतलब ये मैंने एक रफ एग्जांपल दिया, कहने का मतलब ये है ऐसे नहीं कि पोजीशंस आप इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जो पोजीशन जैसी है एटम की, ग्रुप की, उसको आप वैसा ही रखेंगे, अपनी मर्जी से कुछ चेंज नहीं करेंगे इधर उधर। और देखो सिंपल सी बात है, रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस मूवमेंट दिखाता है, किसकी, लोन पेयर की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की। इन तीनों के अलावा तुम्हें किसी को छेड़ना ही नहीं है, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। समझ में आया? फिर है ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये है, इसने रेजोनेंस शो किया, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां आए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर यहां आ गए, तो इसने बनाया CH2 लोन पेयर विद माइनस साइन, सिंगल बॉन्ड CH, नाइट्रोजन ने डोनेट किया इसलिए प्लस साइन, और यहां आ गया डबल बॉन्ड। यहां कितने दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन? 2, एक पेयर है। यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यानी कि एक पेयर है। तो अगर यहाँ पे एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी एक ही पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, तो आपके सेम नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑल द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए। ये पॉइंट अभी फिलहाल आपके लेवल के हिसाब से काम का नहीं है, मतलब वैसे तो पॉइंट काम का है बट आप इग्नोर ही मारे अगर आपको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद है ऑल द एटम्स शुड हैव ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्टेट क्या होनी चाहिए, उसकी पूरी होनी चाहिए। जानबूझ के मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है, ऐसा क्यों? देखो यहां पे आपने इस नाइट्रोजन के लोन पेयर डोनेट करवाए, ठीक है, सब कार्बन जो है उसकी ऑक्टेट का मतलब समझते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन के अगर आप काउंट करें, इधर देखिए ये इस हिसाब से था, ऐसे था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर कैरी करता है, ठीक है। हमने क्या किया, जब हमने इसका रेजोनेंस करवाया तो देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो हो गया, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड प्लस साइन H, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज हो सकती है। अब मान लीजिए अगर मैं इसकी जगह ऐसी सिचुएशन पैदा कर दूं कि ये है, इसको मिटा दूं थोड़ी सी जगह चाहिए मुझे। मान लीजिए इसके साथ अगर ऐसी सिचुएशन है, नाइट्रोजन है, प्लस साइन है और यहाँ पर है NH3, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि इसमें रेजोनेंस हो, मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दूं और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि भाई मेरा ये रेजोनेंस जो है बन जाए,
तो क्या ये चीज पॉसिबल है? आंसर है नो। काउंट करिए, डबल बॉन्ड N, फिर यहां पर आ गए 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने क्या करा? ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन वाली जो चीज है हमने क्या किया, उसको वो एक्सप्लॉइट कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया। और वैसे भी नाइट्रोजन भैया 5 बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। अगर आप चाहें तो इसका लोन पेयर डोनेट करके इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, पर नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे या आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप जान लीजिए इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता, नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर कैरी करता है। अगर उस लोन पेयर को भी डोनेट कर दे तो चौथा बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ना तो 5 बॉन्ड बना सकता है, और ऊपर से हमने इसके आसपास सराउंड कर दिए कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन कर दिए, जबकि होने कितने चाहिए ऑक्टेट के हिसाब से? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्टेट रूल को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है बट ये नहीं होगा, ठीक है। नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस को हम लोग, रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रेजोनेंस या टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट की, तो 2 प्रकार का ये होता है। कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव रेजोनेंस और एक होता है नेगेटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव का मतलब आपको पता ही है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? देना, है ना, और नेगेटिव का मतलब क्या है? लेना। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव रेजोनेंस की, जिसको हम प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं, ये क्या है? इफ अ सब्स्टिट्यूएंट हैज टेंडेंसी टू डोनेट, अगर कोई ग्रुप है और उसकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टू द डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड को या फिर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, द इफेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, थोड़ी सी आपको पिक्चर्स क्लियर हो जाएगी। चलो, ये कुछ ग्रुप है, ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। पेपर में रेजोनेंस पक्का आएगा, मैं बोल रही हूँ। 11th क्लास पेपर में रेजोनेंस पक्का आएगा, और जब आप कुछ समय बाद क्लास 12th में प्रमोट हो जाएंगे तो वहां पे भी बोर्ड में रेजोनेंस पे एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो रेजोनेंस 12th में तो बहुत काम आएगा। जब आपको एसिडिटी वगैरह जैसी चीजें चेक करनी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको काम आएगा वहां पर, ठीक है। तो आपको याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो प्लस आर शो करते हैं, कौन कौन से माइनस आर। तो OH है, OR, ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप, अमीन, सब्स्टिट्यूटेड अमीन, ये क्या है आपके पास? जैसे ये प्राइमरी अमीन बनेगा, ये सेकेंडरी बनाएगा, ये टर्शरी बनाएगा। फिर हैलोजेंस, ये सारे के सारे क्या करते हैं? प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। क्लोरीन पे क्या है? लोन पेयर। तो क्लोरीन क्या शो करता है? प्लस आर, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा इस बॉन्ड के, सॉरी, ये जो लोन पेयर है ये यहां आएंगे बॉन्ड बनाने। अब देखो रफ वर्क, देखो रफ वर्क में मैं क्या बता रही हूं, अगर ये यहां भेज दिया मैंने, ठीक है, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस कार्बन के बॉन्ड देखो कितने हो गए, 2 यहां, 2 यहां, 1 यहां, 5 हो गए। 5 बॉन्ड कार्बन के पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो जैसे ही ये लोन पेयर यहां आएंगे डबल बॉन्ड बनाने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे? यहां पर। क्लियर है सभी को बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? CH2 कार्बन ने इस बॉन्ड के 2 लोन पेयर एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट जब करता है तो कैसा चार्ज आता है? माइनस। देन सिंगल बॉन्ड, फिर ये है CH, देन एक सिंगल बॉन्ड पहले से था,
इस बॉन्ड के इस लोन, पता नहीं बार बार बॉन्ड क्यों निकल रहा है लोन पेयर के लिए, ये जो लोन पेयर है ये यहाँ आएंगे बॉन्ड बनाने, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लोरीन ने लोन पेयर दिए हैं ताकि बॉन्ड बने, दिया है प्लस साइन, और बाकी के मैंने 4 इलेक्ट्रॉन या 2 पेयर्स ऐसे दिखा दिए। क्लियर है? तो क्लोरीन क्या शो कर रहा है? प्लस आर इफेक्ट, क्योंकि वो लोन पेयर दे रहा है और देने की वजह से क्या हो रहा है? रेजोनेंस, मूवमेंट हो रही है ना, आगे का जो डबल बॉन्ड है वो खिसक रहा है आगे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। ठीक है, नोट कर लेना प्लीज इसे, वीडियो को पॉज करके मैं साइड हो जाती हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिनोल का एग्जाम्पल लेते हैं। बेंजीन के ऊपर जब OH आ जाता है तो उसको कहते हैं फिनोल। अच्छा, मैं इसको मिटा देती हूँ, आप इसको ना नोट कर लो, मैं फिर पूरी जगह को मिटा रही हूँ, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा मुझे। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो, क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको ना स्केलेटन और बॉन्ड लाइन दोनों की फॉर्म में समझाऊंगी, तो थोड़ी जगह चाहिए। देखो, फिनोल की बात करते हैं। फिनोल हम कहते हैं बेंजीन के ऊपर OH को, बेंजीन है उसके ऊपर OH है। ध्यान से सुनिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसी का ही नीचे स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रही हूं आपको समझाने के लिए, आप ऊपर का ही बनाएंगे, नीचे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। ठीक है, सबसे पहले बेटा हर पॉइंट एक कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने बनाए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है, लगा दिया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जहां जहां कार्बन के मतलब जितने बॉन्ड कम है उतनी जरूरत के हिसाब से हाइड्रोजन लगा दे। इस कार्बन पर 4 बॉन्ड बन गए, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, एक H लगा दें। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, यहां पर भी आप एक H लगा दें। फिर यहां पर 3 है, एक H एक H एक H, समझ गए? अब देखिए, OH जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है ताकि रेजोनेंस हो, प्लस आर इफेक्ट। तो अब देखो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर आएंगे यहां पर डबल बॉन्ड बनाने। अब देखो मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रही हूं, ध्यान से सुने। ऑक्सीजन है, इधर H है, इधर लोन पेयर है, यहां पे ये बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं डबल बॉन्ड बनाने, डबल बॉन्ड बन गया। अब देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के डबल बॉन्ड यहां पर है एक, और इधर एक सिंगल है, समझे? तो अब देखो तो अब देखो ये वाला जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड हो गए? 5 कार्बन पॉसिबल है क्या किसी कार्बन के? पॉसिबल है? नहीं है ना। तो जैसे ही ये यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली यहाँ से, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये इमीडिएटली आ जाएंगे इस कार्बन पर। तो क्या हो जाएगा? इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव का चार्ज, समझे? तो अब देखो मैं इसमें दिखा रही हूं, ये लोन पेयर आए यहां पर, जैसे ही ये यहां आएंगे इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने की संभावना होगी, तो इसलिए एक बॉन्ड यहां से टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पर। क्लियर है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से। लोन पेयर इधर आ रहे हैं डबल बॉन्ड बनाने, एरो आपको कहां दिखाना है? बीच में दिखाना है। ये बॉन्ड टूट रहा है, सेंटर से, बिल्कुल इसके सेंटर से एरो को उठाना है और बिल्कुल सही जगह पे एरो को दिखाना है कि इस कार्बन पर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल उस कार्बन की तरफ ही, समझ गए ना? एरो का हेड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इधर उधर कहीं गलत सलत एरो नहीं दिखाने हैं। देखो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट।
या तो वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हो, या वो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो, या वो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो। तो आपको सही तरीके से एरो का ही खेल है। इलेक्ट्रॉन आप चार्ज नहीं दिखा रहे, आप ढंग से इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे, आप ढंग से एरो नहीं दिखा रहे, तो फिर उस बात का क्या मतलब मान लीजिए अगर मुझे कोई चीज देनी है किसी और को, दे मैं उसको रही हूं पर दिखा मैं ये रही हूं कि मैं उसको दे रही हूं, तो क्या ये सही रिप्रेजेंटेशन हुआ? नहीं हुआ ना। तो सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उल्टा सीधा नहीं रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो क्या दिखाते हैं? डबल हेडेड एरो, ये इसका सिग्नेचर होता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है। अब देखो मैंने बनाई रिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट करे हैं, इसलिए प्लस साइन। इधर एक पेयर अभी भी बाकी है, इधर H। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ आ गए हैं, लोन पेयर विद माइनस साइन। अब इधर डबल बॉन्ड है अभी भी, इधर है अभी भी। इधर बॉन्ड था ना बेटा, ये बॉन्ड था। तो जब कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए कैसा साइन आएगा? माइनस का। समझे? ठीक है। अब आगे की सिचुएशन देखिए। अब ये लोन पेयर आएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने। अब देखो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं तो देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 5। 2 यहाँ हो जाएंगे, 1 यहाँ, तो 5 पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही ये यहाँ आएगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? इस पर। समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये लोन पेयर जैसे ही यहाँ पर आएंगे बॉन्ड बनाने के लिए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पर। ठीक है। हर चीज सही दिखानी है, कोई भी चीज नहीं छोड़नी। रेजोनेंस में इन्हीं सब चीजों के मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो ये लोन पेयर आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, और ये यहाँ पर एज इट इज अभी भी है। ठीक है, समझ गए? अब मैं इधर ही दिखा दूं जरा। मेरे को लग रहा है अब तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ। शुरुआत में ही बस थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अब देखो यहाँ आ गए, डबल बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। अब ये क्या करेगा? अब ये यहाँ आएगा डबल बॉन्ड बनाने, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पर, क्योंकि इसके 5 नहीं बन सकते। ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या दिखाएंगे कि ये जो लोन पेयर है ये आ गए यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए इस कार्बन पर। बस इतनी सी बात है कि जब ये यहाँ आता है ना तो नेक्स्ट कार्बन के 5 बॉन्ड बनने की संभावना होती है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो वो अपना नेक्स्ट वाला बॉन्ड तोड़ लेता है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी है। इस केस में तो डबल बॉन्ड है। तो अब क्या बनेगा? नेक्स्ट 6 मेंबर की रिंग। ठीक है। ये बॉन्ड यहीं पर ही है, ये लोन पेयर यहाँ आ गए डबल बॉन्ड बनाने, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर यहाँ पर आ गए, और डबल बॉन्ड O प्लस साइन और H। ठीक है। फिर अगले केस में क्या होगा? अगले केस में यही दिखा दूं। अब देखो ये यहाँ तक पहुंच गए हम। फिर ये यहाँ आएंगे। अब यहाँ आएंगे तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगेगा, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, तो इसलिए ये क्या करेगा? इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर। तो नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा? ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फिनोल में रेजोनेंस हुआ है। ठीक है। और ये जो भी हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या है? हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल लो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोल लो, नोट करिए प्लीज इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनिलीन। ठीक है। एनिलीन में रेजोनेंस।
इसका नाम क्या है? इसका नाम है एनिलीन। कुछ कंपाउंड के नाम आपको पता होने चाहिए। दिस इज एनिलीन। और मैंने पहले जो बनाया था बेंजीन के ऊपर OH, इसको कहते हैं फिनोल। तो इनके नाम जरूर याद रखिए, पेपर में नाम आ जाता है कि ड्रॉ देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको नहीं पता होगा तो कैसे बनाओगे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनिलीन का बनाना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर। नाइट्रोजन क्या शो करता है, मतलब एनिलीन क्या शो करता है? +R इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा NH2, डोनेट किए इसलिए प्लस साइन, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड अभी भी यहीं पर है। ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। समझ पा रहे हो ना? जैसे ये है बेटा, ये है। ठीक है, तो ये जब यहाँ डोनेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो देखो यहाँ इसने डोनेट कर दिया, इधर बन गया एक बॉन्ड। इस कार्बन के क्या हो गए? 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? कार्बन पर। ये सिचुएशन मैंने ड्रॉ की है। फिर ये लोन पेयर कहाँ आएंगे? यहाँ डबल बॉन्ड बनाने। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो इस कार्बन के देखो कितने बॉन्ड हैं? 5, पॉसिबल नहीं है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर। समझ रहे हो ना? बहुत आसान है ये। तो अब देखो क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ आएंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस कार्बन पर। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अगला स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन रिंग, इधर बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर आ गए इधर, लोन पेयर विद माइनस साइन, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। फिर इधर डबल बॉन्ड NH2+। ठीक है, फिर यहाँ आ गए। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे डबल बॉन्ड बनाने। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाने आएंगे तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। ठीक है, तो अब ये आएंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर। तो ये क्या बनाएगा? बनाएगा बेंजीन रिंग। इधर बॉन्ड है, यहाँ पे बेटा बन जाएगा एक, और यहाँ पे आ जाएंगे लोन पेयर विद माइनस साइन, इधर डबल बॉन्ड NH2+। ठीक है, ये वाली सिचुएशन। अब ये यहाँ आएगा, लोन पेयर इधर ये है ना, ये यहाँ पे डोनेट करेगा। अब देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन के कितने हो गए? 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूटकर आ जाएंगे यहाँ पर। तो जब ये यहाँ आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, और अगला क्या बनेगा? स्ट्रक्चर ये। तो रेजोनेंस की ब्यूटी देखो क्या है, खास बात क्या है। रेजोनेंस में जो पहला स्ट्रक्चर होता है और लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो होता है, वो मतलब लास्ट में आपको वही मिल गया जहां से आपने शुरुआत की थी। बस एक चीज चेंज हुई, क्या कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। पहले डबल बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ नहीं था तो यहाँ आ गया। ठीक है, और यहाँ पे नहीं था, ये वाला कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आप एक तरीके से क्या देख रहे हो? चेंज हो रही है, घूम रही है, मतलब घूम रहे हैं, दे आर डीलोकलाइज्ड। तो लोन पेयर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी घूमती रहती है, दे आर डीलोकलाइज्ड। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लोकलाइज्ड। ठीक है, नोट करिए प्लीज इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट आप लोग समझ ही गए होंगे। नेगेटिव का मतलब क्या है? लेना। ठीक है, तो जब भी कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचकर रेजोनेंस करवाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है। इफ अ सब्स्टिट्यूएंट, अगर कोई ग्रुप जिसकी टेंडेंसी है टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लेने की, खींच लेने की, फ्रॉम अ डबल बॉन्ड और अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम
टूवर्ड्स इटसेल्फ, द इफेक्ट इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस। ठीक है, तो नेगेटिव रेजोनेंस या फिर माइनस आर इफेक्ट हम किस जो ग्रुप शो करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो ये ग्रुप्स हैं। लाइक जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप आ गया। अब कार्बोनिल ग्रुप में आपका एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ये सब आ गए। तो यहाँ पे लिख रखा है कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड, एल्डिहाइड वाले कंपाउंड, नाइट्राइल वाले कंपाउंड, NO2, ठीक है, और एस्टर, ये सारे के सारे क्या शो करते हैं, माइनस आर इफेक्ट। तो इसे नोट करिए, फिर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करती हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर लगा हुआ है CN, ठीक है, और नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमने क्या पढ़ा कि जो CN है, ठीक है, नाइट्राइल या फिर साइनाइड ग्रुप जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहां पर अपनी तरफ। अब देखिए, अगर इसने इलेक्ट्रॉन खींचा और ये बॉन्ड यहां से यहां आ गया, तो ये जो कार्बन है इसके कितने बॉन्ड हो गए, 5 बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो ये क्या करेगा, यहां से एक बॉन्ड तोड़ेगा और उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, नाइट्रोजन पर। ठीक है, तो जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा और उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, नाइट्रोजन पर। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट करे, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। अब देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक बॉन्ड यहाँ। तो इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ चले गए, यानी कि इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है, किसका लें आप, लाइक कीटोन ले लो, एल्डिहाइड ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, सबका एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, मतलब एक ही टाइप का बनेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है बेंजल एल्डिहाइड, बेंजीन पर जब CHO ग्रुप आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेंजल एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन रिंग है, उस पे कार्बन है, डबल बॉन्ड O है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये लगाएगा माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट लगाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो देखिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये आएंगे यहाँ पर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, मैं इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। ये ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो अब देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां गए, जब ये यहां जाएंगे, ध्यान से देखिए, ये यहां आए, टूट गया ये बॉन्ड, इधर बन गया डबल बॉन्ड। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 5 पॉसिबल नहीं है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कैसा साइन आएगा, माइनस। ठीक है, अब इस कार्बन को देखें बड़े ध्यान से, इस कार्बन के कितने, ये जो बॉन्ड था जब ये टूटा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 3, यानी कि इस पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इस पे कैसा साइन आएगा, प्लस। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब देखिए मैं इसका बना रही हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिंग बनाई, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहां आ गया डबल बॉन्ड, कार्बन O माइनस। ठीक है, यहां पे आ गया प्लस साइन, इधर एक H है और ये बॉन्ड इधर है। अब क्या होगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई,
तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, ठीक है। तो यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर। अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, यहां आ गए, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, इलेक्ट्रॉन की कमी जो थी वो खत्म हो गई, प्लस साइन हट जाएगा। अब इस कार्बन पे देखो, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड कहाँ है, हाइड्रोजन के साथ। तो प्लस साइन कहाँ आएगा, यहां पर, ठीक है। तो प्लस साइन आएगा यहां पर। अब इस प्लस साइन को खत्म करने के लिए कौन आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा यहां पर, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अगला स्ट्रक्चर बनेगा रिंग, ठीक है। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए यहां पर। अब इधर हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस साइन, डबल बॉन्ड O, कार्बन, ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन और इधर H, ठीक है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहां पर आए तो अब देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा यहां से, इस पे आएगा प्लस साइन। अब क्या होगा, ये लोन पेयर यहां आएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ठीक है। तो अगले सिचुएशन में क्या होगा, इस बॉन्ड लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाने आएंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहां पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर बन गया आपका जैसे स्टार्टिंग में था बेंजल एल्डिहाइड, है ना। बस क्या हुआ, जो रिंग थे, डबल बॉन्ड थे, उनकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज, ठीक है। नोट करिए प्लीज इसे। तो ये जो आपका कंपाउंड था, अब ध्यान से सुनो, इसी में देखो मैं 3 बता दूंगी तुमको। ये जो था आपका कंपाउंड, ये इसका नाम था बेंजल एल्डिहाइड। क्या नाम था इसका, बेंजल एल्डिहाइड। मान लीजिए आपके पास आ जाए एसिटोफिनोन, तो एसिटोफिनोन होता है बेंजीन के ऊपर COCH3, इसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन में भी सेम यही रेजोनेंस चलेगा, बस H की जगह क्या आ जाएगा, CH3। लो मैंने यहां पर लगा दिया CH3। ये पूरा का पूरा रेजोनेंस किसका बन गया, एसिटोफिनोन का, ठीक है। फिर हमारे पास अगर बेंजीन रिंग पर आ जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि C डबल बॉन्ड O OH, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड का रेजोनेंस आ जाए सेम यही होगा, बस CH3 की जगह क्या आ जाएगा, OH 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 OH। तो ये बन गया बेंजोइक एसिड का, ठीक है। तो देखो एक ही रेजोनेंस से आपके 3 कंपाउंड के रेजोनेंस हो गए। तो मैं आपको यही कहूंगी, देखो मैंने तो फिर भी, मैं टीचर हूं और क्योंकि मुझे देखो वीडियो का लेंथ का भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, तो मैंने ऐसे कर दिया। बट बेटर ये रहेगा कि आप किसी एक रेजोनेंस को समझकर बाकी 2 रेजोनेंस के बिना देखे खुद प्रैक्टिस करो। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। जहां जहां गलती हो ऊपर से चेक करो कि कहाँ कहाँ गलती कर दी। ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से सीखिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस करिए, आपको सच में चीजें आएंगी समझ में, ठीक है। बट खुद से करेंगे तभी आएगा, देख देख के नहीं आएगा, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। और मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है आप लोगों के, और नहीं भी आए तो भी डिफरेंस तो पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको मतलब और हेल्प करेगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो चलिए, इंडक्टिव इफेक्ट भूल तो नहीं गए हैं, कल ही पढ़ाया था, कहीं भूल गए हो। क्या बताया था मैंने कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे कि हेलोजन आ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, पार्शियल नेगेटिव आता है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, याद है ना।
तो ऐसे ही फिर सेकंड से थोड़ा कम खिंचता है, थर्ड से थोड़ा और कम खिंचता है, फोर्थ तक आते आते वो नेग्लिजिबल हो जाता है, ना के बराबर। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए तो वो पहले कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, इसको थोड़ी कम, इसको थोड़ी कम और इसको सबसे कम। याद है पढ़ाए थे ना, दो होते हैं प्लस आई माइनस आई। चलो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के पहले पॉइंट की बात करें तो दिस इफेक्ट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिर्फ खिसक रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, सिर्फ क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, रेजोनेंस में देखिए, द रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई में अब दोनों आ गया, डबल बॉन्ड भी ट्रिपल बॉन्ड भी, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा, और यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर रेजोनेंस में। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है सैचुरेटेड कंपाउंड में जहां सिंगल बॉन्ड हो, रेजोनेंस लगता है सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, डबल बॉन्ड हो ट्रिपल बॉन्ड हो। लाइक जैसे कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट मूव्स अप टू 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम तक इंडक्टिव इफेक्ट लगता है एंड बिकम्स नेग्लिजिबल, फिर हो जाता है ना के बराबर, फ्रॉम द 4th कार्बन एटम ओनवर्ड्स, चौथे कार्बन तक क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल। रेजोनेंस में देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो मूव करता है अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जितनी लेंथ है तब तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, पूरी लेंथ में घूम जाता है। इसे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि 3 कार्बन है 4 कार्बन है, जितने होंगे वहां तक घूमेगा। समझ में आया? अगर यहां पर ऐसे है, ऐसी सिचुएशन है जो हमने क्लोरीन की देखी थी, एक एग्जांपल देखा था ना, ये यहाँ आए थे, ये यहाँ आया था, भाई इतनी लेंथ थी, यहां तक लगा। बेंजीन में हमारे पास बहुत ज्यादा कार्बन है, ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, और भी अगर कोई लंबी चेन है तो जब तक जितनी लेंथ है चलता रहेगा, रिंग है तो घूमता रहेगा साइक्लिक में। रेजोनेंस को कोई लेना देना नहीं होता इस चीज से कि आपका 2 कार्बन है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई मतलब 2 में तो कहाँ होगा, 3 तक, ठीक है, मतलब 3 से बढ़ के। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। जबकि इंडक्टिव में क्या है कि 3 तक ही लगता है, पहले में सबसे ज्यादा, दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में थोड़ा और कम, चौथे तक आते आते टाई टाई फुस। ठीक है, फिर उसके बाद 4th पॉइंट की बात करते हैं इंडक्टिव में। दिस इफेक्ट कॉजेज स्लाइट ड्रिफ्ट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की हल्की हल्की शिफ्टिंग चलती है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट होती है। एंड हेंस ओनली अ पार्शियल चार्ज, ठीक है, पार्शियल मतलब कि पूरे चार्ज नहीं आ रहे, आधे चार्ज आते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आर डेवलप्ड। रेजोनेंस इफेक्ट की बात करें, दिस रिजल्ट्स इन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है, एंड हेंस फुल पॉजिटिव एंड फुल नेगेटिव चार्जेस आर डेवलप्ड। इसमें पूरे के पूरे क्या आ जाते हैं, चार्जेस। ठीक है, नोट करिए इसे प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि रेजोनेंस इफेक्ट हम किसे कहते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग डिफरेंट कंपाउंड के कैसे बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।